साल, नई उम्मीदें और साथ में ढेर सारे नए नियम। जी हाँ दोस्तों, 2026 शुरू हुए अब तक करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जेब कुछ ज्यादा ही हल्की महसूस हो रही है तो आप अकेले नहीं हैं। 1 जनवरी 2026 से देश में ऐसे कई बदलाव लागू हो चुके हैं जिनका असर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। फिर चाहे वो रसोई का खर्च हो, गाड़ी खरीदने का सपना हो, टैक्स की टेंशन हो या फिर मोबाइल से किया गया एक छोटा सा यूपीआई पेमेंट। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिससे हर घर की सुबह होती है, गैस। अगर आपके घर पर पाइप से गैस आती है यानी कि पीएनजी, जो आपके लिए राहत की खबर है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने इसकी कीमत में 70 पैसे प्रति यूनिट की कटौती कर दी है। मतलब चाय थोड़ी सुकून की बनेगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। 19 किलो वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 111 रुपये महंगा हो गया है। यानी कि होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट सबका खर्चा बढ़ेगा और इसका असर सीधे आपकी प्लेट तक पहुंचेगा। अब जरा गाड़ियों की बात कर लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नया साल है, नई कार ले लेते हैं, तो जरा रुकिए, कीमतें भी देख लीजिए। हुंडई ने करीब 6% का दाम बढ़ा दिया है। रेनॉल्ट, एमजी मोटर, निशान, मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियां भी 2 से 3% की बढ़ोतरी कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं बहुत जल्द। वजह वही पुरानी इनपुट कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स। मतलब साफ है कि नई कार अब पहले से भी ज्यादा महंगी हो गई है। अब अगर हम बात करें बचत और निवेश की, क्योंकि मिडिल क्लास की असली ताकत ही वही होती है। रेपो रेट कटने के बाद ये डर था कि पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का ब्याज घट जाएगा। अब बात बचत और निवेश की करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की असली ताकत ही वही होती है। रेपो रेट कटने के बाद ये डर था कि पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का ब्याज घटेगा। लेकिन फिलहाल सरकार ने राहत दी है। इस तिमाही में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि आपकी सुरक्षित बचत फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन निवेश की दुनिया में एक बड़ा बदलाव जरूर हुआ है। 1 जनवरी 2026 से म्यूचुअल फंड्स और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स द्वारा REITs में किया गया निवेश अब इक्विटी माना जाएगा। इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा आएगा। हालांकि INTS अभी भी हाइब्रिड कैटेगरी में रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि कोई इससे नहीं बच सकता है। अगर आपने FY 2024-25 का ITR समय पर फाइल नहीं किया है तो अब आपको अपडेट रिटर्न फाइल करना होगा। और हाँ, इसके साथ ही एक्स्ट्रा टैक्स और पेनल्टी भी बढ़ेगी। पैन आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। जिसका लिंक नहीं हुआ उसके लिए बैंक से लेकर ITR तक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रेलवे में सफर करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव आया है। अब टिकट बुकिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी। 5 जनवरी 2026 से सिर्फ आधार वेरीफाइड यूजर्स ही सुबह 8 से शाम 4 बजे तक एडवांस टिकट बुक कर पाएंगे और 12 जनवरी से ये सुविधा रात 12 बजे तक कर दी जाएगी। फर्जी ID, दलाल और काला बाजारी सब पर ब्रेक लगने की तैयारी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन के लिए 2026 उम्मीदों का साल बन सकता है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद अभी वक्त है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है। मतलब एरियर का इंतजाम थोड़ा लंबा है, लेकिन रकम भारी हो सकती है। अब अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट की, क्योंकि आज तो बिना UPI के जिंदगी थोड़ी अधूरी सी लगती है। फ्रॉड बढ़ने के बाद से सरकार और RBI ने गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे जैसे प्लेटफॉर्म पर KYC और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और सख्त कर दिए हैं। अब अकाउंट लिंकिंग और पहचान की जांच पहले से ज्यादा मजबूत होगी ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। और इसी के बीच FSSAI भी नियमों को और सख्त करने की तैयारी में है ताकि खाने पीने से जुड़ी लापरवाही पर भी लगाम लगा रहे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, 2026 की शुरुआत राहत और महंगाई दोनों लेकर आई है और अब सबकी नजरें 1 फरवरी 2026 पर टिकी हैं। रविवार का दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और ये अपने आप में इतिहास होगा। आजादी के बाद पहली बार बजट रविवार को आएगा।
टैक्स स्लैब में बदलाव होगा या नहीं, ओल्ड रिमीज को राहत मिलेगी, टीडीएस आसान होगा, एलटीसीजी में लिमिट बढ़ेगी, मिडिल क्लास, किसान, युवा, बुजुर्ग सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। तो सवाल अब आपसे है, आप क्या चाहते हैं इस बजट से? राहत, रोजगार, सस्ता इलाज या थोड़ी सी टैक्स की मुस्कान? हम जुड़े रहेंगे आपके साथ और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। धन्यवाद।